बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि बिना उनकी सलाह लिए जिला पंचायत द्वारा बजट पास करा दिया गया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने जिला पंचायत कार्य योजनाओं की जानकारी लिखित रूप से न मिल पाने पर अपनी कुर्सी छोड़ सदस्यों के साथ जा बैठे। बिना जिला पंचायत के सदस्यों को अवगत कराए जिला पंचायत अध्यक्ष ने समितियों के गठन से सदस्य नाराज। माननीय प्रमुख जी द्वारा आपस में बहस चली थी, तो इसमें उन्होंने जमीन उतर कर बैठ गए। उसके लिए प्रमुख जी ने माफी भी मांग चुके हैं। समितियों का मुद्दा भी बता रहे हैं, समितियों का कुछ मुद्दा बता रहे हैं, बजट को लेकर भी नाराज है, तो कैसे आप इनको मनाएंगे? समितियां जो है ठीक ठाक तरीके से बन गई है। यहाँ समिति से बनी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर साइन नहीं किए। और इसमें बजट के मामले में जहाँ तक बजट की बात है तो बजट भी आमंत्रित कर दिया। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव आज तक नहीं दिए गए हैं। माननीय क्या बोल ये एमएस साहब द्वारा उनको 2-3 बार लेटर जारी कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने पुराने बजट में कोई मुद्दा नहीं किया है कि लेटर की प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। बाकी अन्य लोगों ने जिसने प्रस्ताव प्रस्तुत करे थे उनके बजट सेंक्शन हो गए। उन्होंने आज तक पुराने दो नहीं दे पाए बजट। जिस तरीके से प्रथम बैठक में यहाँ पर नियोजन की समितियाँ बनी और जिला समिति का मैं प्रतिनिधित्व होने के उपरांत मेरी समितियाँ बनी और जो मेरे संज्ञान में न लेते हुए यहाँ पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपनी मनमानी के तरीके से उन समितियों को बनाया गया। और जिस तरीके से यहाँ पर धन का आवंटन जो आज हुआ है वो एक बंदर मार की तरह हुआ है, जिससे हम बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि वो जनता का पैसा है और जो जनता को पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। इन्होंने नियोजन की समिति बनाने उपरांत जो समिति के द्वारा जो पैसे का आवंटन किया और उसे उसके पश्चात खुली बैठक में इन्होंने किसी को कुछ न बताया। और हमने अभी तक अपने यहाँ पर प्रस्ताव भी नहीं दिए गए हैं हमारे द्वारा, क्योंकि जो बजट का आवंटन है उसमें हमें संदेह है और जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए सभी सदस्य हम लोग विरोध में हैं। और आगे भी हम इसी तरीके से अगर इन समितियों को सही से ना किया गया और बजट का आवंटन सही नहीं किया गया तो हम हमेशा विरोध में रहेंगे। और जब तक मेरी शिक्षा समिति का जो समिति बननी है, जो अगर उसमें मेरे द्वारा उस समिति को नहीं बनाया गया और सदस्य को नहीं रखा गया तो मैं तब तक उसमें विरोध करूँगा। क्यों, क्या वजह रही, क्यों आप नीचे बैठे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसमें मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारी बैठक थी आज, तो इसमें हमारे आमंत्रित सदस्य जो माननीय प्रमुख कोर्ट हैं उनके द्वारा महिला सम्मान के संबंध में मेरे को ये कहा गया कि आप एक जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद आप कौन हैं। एएमए साहब ने मुझे आमंत्रित किया है और बहस करने के मुद्दे में उन्होंने बोली में उनसे कुछ बातें थी, तो आप हमारे जिला पंचायत के मुद्दे में वो बात कर रहे थे, तो मैंने यही बात कही तो उन्होंने बोल दिया कि आप एक महिला होने का प्रमाण दे रही हैं। तो ये भी हमारा मुद्दा है। और दूसरी बातें ये हैं कि एएमए साहब के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी यहाँ पर हम लोगों को 8 महीने से गुमराह किया जा रहा है। और इसमें यह है समितियों का गठन आज तक नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी कह रही हैं कि उन्हीं समितियों को मान्य करना होगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि समितियों का गठन कराया जाए, विधिवत तरीके से हो, नियमानुसार हो, उसमें आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया है और जो सदस्य रखे गए हैं उसको जानकारी नहीं है कि वो कौन सी समिति है। और रही बात बजट की, हमारा बजट का भी मुद्दा है। बजट का माननीय अध्यक्ष जी एमए साहब के द्वारा हमको लेटर जारी कर दिया जाता है कि 3-3 लाख रुपए का प्रस्ताव आप लोग प्रस्तुत करें। तो इस तरीके का फरमान हमको उचित नहीं लगा, जो न्यायोचित भी नहीं है और इसमें भी इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अपरिपक्वता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं दुर्भाग्य है इस जिला पंचायत का आज पूरे उत्तराखंड में आज पहली बार देखने को मिला। निर्वाचित होकर माननीय उपाध्यक्ष जी को आज माननीय सदस्यों के बीच में बैठना पड़ा। यहाँ पर को सभी लोगों के द्वारा पहले भी पूर्व में भी आगाह किया गया था, खुद चिट्ठियों में लिख के दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। आज समितियों को लेकर उसमें घमासान मचा हुआ है। 30% विवेकाधीन, जो कि एमए खुद लिख के दे रहे हैं कि इसका कहीं पर भी प्रोविज़न में एक्ट में नहीं है, फिर भी 30% विवेकाधीन कोष अपने हाथ से बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट पास नहीं होने के बावजूद इनने सैलरी का ये जिला निधि से सैलरी निकालने का काम किया, जो घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है।
आज कहीं ना कहीं अगर आज हमारी ये चेतावनी थी कि 8 महीने हो गए हैं, अगर 8 महीने के बाद अगर आप नहीं माने तो कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय जाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। आज निश्चित तौर पर आज इस बैठक को, आज भाई जो राजा है उसको प्रजा को संभालने का काम राजा का होता है। आज बैठक नहीं हो पाना भी ये भी दुर्भाग्य है भाई, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि जो बैठक नहीं करा पा रहे हम। और माननीय सदस्यगण सभी कोई दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के क्षेत्र में काम है, किसी के वो अन्य काम है, आज आके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है सभी सदस्यगण। जनपद बागेश्वर का सर्वोच्च सदन जिला पंचायत है, जिसमें हम ये प्रमुख के नाते इन्होंने विशिष्ट सदस्य के तौर पर हमें आमंत्रित किया और पंचायती एक्ट में 2016 और 1961 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को जिला पंचायत की सामान्य बैठकों में चाहे विभागों के साथ हो अवश्य बुलाया जाता है। तो इसी बीच सदन में जब वार्ता चल रही थी तो एक सदन द्वारा व्यक्तिगत तौर पर प्रमुख से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, जिसका मैं आंसर देता। इतने में क्या हुआ, माननीय सदस्य गोपाल भोला द्वारा टीका टिप्पणी की गई, जिसमें हम लोग की बहस की। तो उनने इशू बनाया कि महिला के लिए आपने गलत कहा। तो अगर बहस के दौरान अगर ऐसा शब्द निकले तो महिला के प्रति मैंने खेद प्रकट किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस सदन में जिले के विकास के लिए चर्चा होनी चाहिए, योजनाएँ रखनी चाहिए थे, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थों को व्यक्तिगत इशू बना के राज्य को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। पहले तो इन्होंने बैठक बुलाई है और इसके बारे में ना हमको कुछ दिया गया है, कुछ पत्रांक दिए गए हैं कि आज ये बैठक है, उसके बारे में हम बताया भी नहीं गया है। जस्ट हम जब जिला पंचायत में आते हैं मीटिंग के लिए, बैठक के लिए, तब ये अपना एजेंडा हमको बता देते हैं। एजेंडा हमको पहले बताया नहीं गया है और हमको पता भी नहीं था कि यहाँ किस लिए मीटिंग बुलाई गई है।